गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो वर्कशीट करने वाले हैं वह शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के द्वारा दी गई है। वर्कशीट का जो नंबर है वह 4 जो कि विज्ञान विषय से संबंधित है, कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। बच्चों, वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे अपना नाम और यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम ज़रूर लिखना है। प्यारे बच्चों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वर्कशीट नंबर 4 को। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो बच्चों, हमने भौतिक व रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ना है। हम ये जानते हैं कि भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिसमें नए पदार्थ नहीं बनते और रासायनिक परिवर्तन वे होते हैं जिसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो चलिए हम उसी के आधार पे हम पढ़ते हैं। दैनिक जीवन में हमें अपने आसपास बहुत से परिवर्तन दिखाई देते हैं, जैसे जलना, जंग लगना, वाष्पीकरण। जलना बच्चों, किसी चीज़ को जब हम दहन होता है तो उसको हम जलना बोलते हैं। लोहे को जंग लगता है तो आप पता है भूरे रंग की एक परत आ जाती है, वो जंग लगना कहलाएगा। वाष्पीकरण, जब पानी जो होता है सूर्य के प्रकाश में उसके भाप बनकर उड़ जाता है, वो वाष्पीकरण कहलाता है। तो जो परिवर्तन होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। ये परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं। एक का नाम होता है भौतिक परिवर्तन, दूसरे का नाम होता है रासायनिक परिवर्तन। तो देखो, परिवर्तन को हमने 2 भागों में बांट दिया। एक का नाम भौतिक परिवर्तन और दूसरे का नाम दे दिया हमने रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है बच्चों? वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों जैसे आकार, रंग, अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? भौतिक परिवर्तन। आकार का मतलब बच्चों उसके साइज से है, साइज छोटा बड़ा हो सकता है। रंग में उसका मतलब लाल पीला जो भी है रंग वो चेंज हो सकता है। अवस्था का मतलब होता है बच्चों ठोस, गैस या द्रव्य। 3 अवस्था होती है, तो उनमें परिवर्तन हो जाए तो वह परिवर्तन क्या कहलाता है बच्चों? भौतिक परिवर्तन। ये जो परिवर्तन देखने को मिले तो आप उसको भौतिक परिवर्तन में ही काउंट करेंगे। उसके बाद में ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, यानी भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ बनने को नहीं दिखता। उदाहरण, कागज़ के टुकड़े करना। बच्चों, कागज़ जैसे ये हमारा कागज़ है, इसके हम 2 टुकड़े करेंगे बच्चों, तो ये दोनों टुकड़े जो रहेंगे तो क्या हमारे कागज़ कोई नया पदार्थ तो नहीं बना। दोनों क्या हैं? 2 टुकड़े हैं, कागज़ हैं। तो ये क्या है बच्चों? किसका उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन का। जल का भाप बनना। तो बच्चों वो क्या होता है? जल का भाप बनना वो क्या होता है हमारा? वो भी किस में आता है? भौतिक परिवर्तन में। याद रखना, किस में आता है? भौतिक परिवर्तन में। क्योंकि जल का भाप, जब जल होता है भाप बन जाती है उसकी, वो भाप वापस से ठंडी हो जाती है तो वापस क्या बन जाता है? उसका जल बन जाता है। तो कोई नया पदार्थ तो नहीं बना बच्चों। तो भौतिक परिवर्तन में ये हम काउंट करेंगे। उसके बाद में रासायनिक परिवर्तन, वह परिवर्तन जिसमें एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। नए पदार्थ बनते हैं, एक भी बन सकता है और एक से ज़्यादा भी बन सकता है। तो ऐसे परिवर्तन को हम क्या बोलेंगे बच्चों? रासायनिक परिवर्तन। सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तनों के कारण ही बनते हैं। तो याद रखना, जितने भी नए पदार्थ बनते हैं तो वो सभी रासायनिक परिवर्तन में आते हैं। नए उत्पादों के अतिरिक्त रासायनिक परिवर्तन में निम्न घटनाएं भी हो सकती हैं, जैसे ऊष्मा अथवा प्रकाश का अवशोषित होना। बच्चों, रासायनिक परिवर्तन में क्या क्या हो सकता है? ऊष्मा निकल भी सकती है, ऊष्मा अवशोषित भी हो सकती है। जैसे ध्वनि का उत्पन्न होना, जैसे दिवाली पे पटाखे जलाते हैं तो बच्चों से ध्वनि भी उत्पन्न होती है और प्रकाश भी उत्पन्न होता है। तो वो किसका उदाहरण मानते हैं आप? किसका? रासायनिक परिवर्तन का। इसके बाद में किसी गैस का बनना। रासायनिक परिवर्तन में कोई गैस भी बन सकती है।
रंग या गंध में परिवर्तन भी हो सकता है। तो बच्चों आपको याद रखना है, ये किसके लक्षण होते हैं? रासायनिक परिवर्तन के। रासायनिक परिवर्तनों में के कुछ उदाहरण हैं, जैसे किसी पदार्थ का जलना। किसी पदार्थ का जब जलता है तो वो क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन। प्लास्टिक का निर्माण जब होता है तो वो क्या है? रासायनिक परिवर्तन। लोहे पे जंग लगता है तो वो भी किसका उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का। तो बच्चों आप समझ गए होंगे, मेन जो बात है वह यही है कि भौतिक परिवर्तन में कोई नया उत्पाद नहीं बनता, नया पदार्थ नहीं बनता। रासायनिक परिवर्तन में एक नए पदार्थ की उत्पत्ति होती है। तो चलिए हम यहाँ पे दिए गए प्रश्नों का सॉल्यूशन करते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित परिवर्तनों को भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत कीजिए। कोयले को जलाना। तो कोयला जो होता है बच्चों, जब जलता है तो आपको पता है कि कुछ गैसेज क्या करता है? छोड़ता है। तो कोयले से नए पदार्थ क्या बना? गैस बना। और प्लस में क्या निकलती है? लाइट, हीट भी निकलती है उससे। क्या निकलती है? उष्मा भी निकलती है। तो नए पदार्थ बन गए ना बच्चों ये। तो ये किस में आएगा? हमारा नए पदार्थों का बनना किस में आता है? रासायनिक परिवर्तन में। तो ये रासायनिक परिवर्तन में आएगा। भोजन का बासी यानी खराब होना। बच्चों जैसे ये हमारी चपाती है, रोटी है, रोटी क्या हो जाती है? जब खराब हो जाती है तो कुछ नया पदार्थ बन जाता है, गल सड़ के क्या बन जाता है? एक नया पदार्थ बन जाता है। तो ये भी किस में आएगा बच्चों? रासायनिक परिवर्तन में। लकड़ी काटना। जैसे बच्चों ये लकड़ी हमारी, इस लकड़ी को अगर हम काट दें तो 2 भागों में टूट जाएगी इस प्रकार से। तो क्या बच्चों नया पदार्थ बना? ये भी लकड़ी है और ये भी हमारी क्या है? लकड़ी है। नया पदार्थ तो नहीं बना। तो ये क्या हमारा? भौतिक परिवर्तन। क्या है बच्चों? भौतिक परिवर्तन। उसके बाद में गुब्बारा फुलाना। बच्चों ये हमारा क्या है? गुब्बारा है। और जब हम इसमें फुलाते हैं तो इसमें क्या होती है? हवा बढ़ती है। क्या ये नया पदार्थ है? नहीं है। यह गुब्बारा पहले भी था, हवा है ही। तो क्या है बच्चों? नया पदार्थ नहीं बना, इनके बीच में कोई नया पदार्थ नहीं है। इसकी हवा हम वापस से निकाल भी सकते हैं, तो वैसा का वैसा हो जाएगा ये। तो बच्चों ये किस में आएगा? भौतिक परिवर्तन। किस में आएगा? भौतिक परिवर्तन। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन में भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के बीच 2 अंतर बताइए। तो 2 अंतर बच्चों यहाँ पे आप भौतिक लिख सकते हैं और यहाँ पे एक साइड में आपको रासायनिक। तो इन दोनों के बीच में एक एक तो इनकी क्या लिख सकते हैं? ये डेफिनेशन भौतिक परिवर्तन में लिख देना है। वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों जैसे आकार, रंग और अवस्था में परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। और ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता। और ऐसे परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ बनता वो रासायनिक परिवर्तन। यहाँ पे एक इसका उदाहरण लिख देंगे और एक इसका उदाहरण लिख देंगे। तो बच्चों इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और ये क्या हो सकते हैं? रिवर्सिबल। ये क्या हो जाते हैं? वापस अपनी स्थिति में वापस आ जाते हैं। और ये एक बार जब रासायनिक परिवर्तन हो गया तो हम उसको वापस रिवर्स यानी बैक नहीं कर सकते। तो ये दोनों में क्या हो जाएगा बच्चों? अंतर हो जाएगा। उसके बाद में मोमबत्ती के जलने के दौरान किस प्रकार का परिवर्तन होता है? बच्चों देखो मोमबत्ती जो होता है, मोमबत्ती में क्या होता है बच्चों? इस प्रकार से मोम पिघल के क्या हो जाता है? नीचे गिर जाता है। तो ये मोम, इससे हम क्या बना सकते हैं? फिर से इस मोम को, पिघले हुए मोम को हम वापस से मोमबत्ती बनाने में यूज कर सकते हैं। तो ये तो हमारा क्या? भौतिक परिवर्तन। क्योंकि मोम पिघला है वही मोम है, तो भौतिक परिवर्तन, कोई नया पदार्थ नहीं बना। लेकिन बच्चों कुछ मोम जो जलता है तो उससे गैसेज भी क्या बन जाती हैं और प्लस में ऊष्मा भी निकलती है, यानी लाइट की उत्पत्ति होती है। तो क्या बच्चों गैस और इस लाइट से क्या हम वापस मोम बना सकते हैं? नहीं। तो इसमें मोमबत्ती का जलना बच्चों दोनों गुण शो करता है। भौतिक भी होता है मोमबत्ती का जलना और क्या होता है? रासायनिक भी होता है। प्लस रासायनिक, दोनों परिवर्तन शो करता है। ठीक है बच्चों, भौतिक भी होता है और रासायनिक भी होता है मोमबत्ती का जलना। तो आपको बताना है। इस प्रकार से बच्चों आपकी वर्कशीट नंबर 4 आपकी आज की कंप्लीट होती है। बच्चों अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। हम आपके लिए इसी प्रकार से नए वीडियो लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।